गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आपका एक बार फिर से अपने YouTube चैनल मनीष मैथ क्लासेज में स्वागत है। आज हम लोग प्रश्नावली 2 का बचे हुए सवाल नंबर 9 से आगे देखेंगे। इससे पहले क्लास में हम लोग प्रश्नावली 2 का 1 नंबर से 8 नंबर का सवाल देख चुके थे। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 का देखते हैं। मानक रूप या संक्षिप्त रूप या लघु रूप में लिखे। मानक रूप, संक्षिप्त रूप, लघु रूप पहले क्लास में हम लोग अच्छी तरह से समझ चुके हैं। आज सवाल बना रहे। मानक का मतलब होता है छोटा करके लिखना, लघु का भी मतलब होता है छोटा करके लिखना और संक्षिप्त का भी मतलब होता है छोटा करके लिखना। सवाल देखिए, क में 4 करोड़ 3,000 जोड़ 20 जोड़ 2, इसका मानक रूप होता है सभी को आप जोड़ दो, वही होता है मानक रूप। 4 करोड़ 1 2 3 4 5 6 7 3,000 20 2, इस सभी को जो जोड़ के आएगा वही होगा आपका संक्षिप्त रूप या लघु रूप या मानक रूप। यही जो उत्तर आया इसी को आप क्या बोलोगे? मानक रूप बोलो, संक्षिप्त रूप बोलो, लघु रूप बोलो, जो बोलने की इच्छा हो। ख नंबर 1 पर काय को 0 है? 1 2 3 4 5 6 7, मतलब 1 करोड़ हो गया। 2 पर कितने 0 हैं? 6 0 करने का मतलब हो गया 20 लाख। 4 पर 3 0 मतलब 4,000। 2 पर 2 0 200। चलिए, इसका मानक रूप 1 2 4 5 6 7 है ना। 1 2 3 4 5 6, यही है ना। अब क्या? 4 पर 3 0, 1 2 3, 2 पर 2 0 और 5, ये है ना। जोड़ दो 5 0 2 4 0 0 2 1, ये आपका क्या हो गया? मानक रूप। क्या हो गया? या संक्षिप्त रूप या लघु रूप। ग नंबर में देखिए क्या है। 8 पर कितना 0 है? 4 5 6 7, 8 गो है कि 7 गो? 8 पर 8 0 का मतलब 80 करोड़। जोड़ कितना है? 9 पर काय 0? 7 0 का मतलब 9 करोड़। 1 2 3 4 5 6 7, फिर क्या है? 4 0 का मतलब 40,000। फिर क्या है? 2,000। फिर क्या है? 300। फिर क्या है? सभी को जोड़ देना है, वही आपका क्या होगा? मानक रूप। 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7, फिर कितना है? 4 0, 1 2 3 4, फिर क्या है? 3 0, 1 2 3, फिर क्या है? 8। क्या दिक्कत है? 2,000 छूट गया। चलो लिख देते हैं। यहाँ होगा 2,000, फिर क्या है? 300, फिर क्या है? कोई दिक्कत? जोड़ दो 8, यहाँ 0 होगा 0, यहाँ क्या होगा? यहाँ क्या होगा? यहाँ क्या होगा? यहाँ 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 यहाँ। तुम लोग उत्तर देख सकते हो, देखो तो उत्तर। कोई दिक्कत भी हो रहा है उत्तर में? संक्षिप्त रूप हो गया। हो गया ना। क्वेश्चन नंबर 9 का सभी को मानक रूप में लिखना था, हम लोग मानक रूप में लिख दिए। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। मिटा दे इसको। मिटा देते हैं। दस क्वेश्चन पढ़िए। क्या है 10 नंबर का क्वेश्चन? जल्दी से।
खाली स्थानों को कौन चीज से भरें? ठीक है, खाली स्थानों को भरें। चलिए, कौन नंबर में क्या है? 7, 9, 8 क्या? हाँ ठीक है ना, 4 को 9 है, 1 2 3 4। के ठीक, के ठीक बाद की संख्या डैश है। बाद के लिए क्या बोले थे? कितना जोड़ना है? 7 9 8 9 9 9 हो गया ना। इसमें कितना जोड़ेंगे? 1 जोड़ दो। 0 0 0 0 9 9 8 इतना हो जाएगा। इस डैश में क्या हो जाएगा? 7 9 9 काय को 0 है, यही हो जाएगा। कोई दिक्कत? कौन नंबर 5 पर काय 0 है? 5 पर 7। 5 करोड़ के ठीक पहले की संख्या, 5 करोड़ के ठीक पहले की संख्या डैश है। क्या है? पहले में क्या करते हैं? कितना घटा सकते हैं? 10 में से 1 जाएगा 9 9 9 9 9 9। किसको दिक्कत हो गया? 2 2 4 6 7। 4 पे कितना 9 है? 2 4 5 6। ये उत्तर हो जाएगा। हो जाएगा ना। गौर नंबर कितना लिखा हुआ है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यही ना है। के ठीक बाद की संख्या डैश है। क्या करेंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। बाद में क्या करते हैं? 9 1 10 9 7 6 5 4 3 2 1। इसमें हो जाएगा, नहीं होगा? 1 2 3 4 5 6 7 9 के बाद 0। और सवाल, इसमें एक सवाल और है। गौर नंबर 9 8। अब उसका उल्टा है। 9 8 7 6 5 4 3 2 1 के ठीक क्या है? ठीक पहले की संख्या क्या है? डैश है। तो पहले की संख्या में क्या करते हैं? 9 8 6 5 4 3 2 1। कितना घटाते हैं? चलिए घटा दीजिए। 0 2 3 4 5 6 7 8 9। चलिए लिख दीजिए। 9 8 7 6 5 4 3 2 0। 10 नंबर का सवाल हम लोग बना लिए। 10 नंबर में क्या था? खाली स्थानों को भरे। ठीक पहले वाली संख्या या ठीक पहले वाली संख्या। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला क्वेश्चन पढ़िए, क्या है 11 नंबर का? चलिए, निम्नलिखित अंकों को केवल एक बार प्रयोग 8 अंकों की सबसे छोटी तथा सबसे बड़ी लिखें।
कोई दिक्कत? निम्नलिखित अंकों को केवल एक बार प्रयोग करके 8 अंकों की सबसे छोटी तथा सबसे बड़ी संख्या लिखे। 8 अंकों की हम सिर्फ ये पूछे, 8 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो तुम लोग क्या बोलोगे? 8 अंकों की सबसे छोटी संख्या 1 पर 7 0। लेकिन यहाँ पे ये क्वेश्चन नहीं है, यहाँ पर तुमको कुछ अंक नीचे में दिए हुए हैं, उस अंक का केवल एक बार प्रयोग करके 8 अंकों की सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या बताना है। वो अंक क्या है? कौन नंबर? 2 3 5 1 4 8 7 6। बड़े ही सावधानी पूर्वक इसको देखिए, देख सकते हैं। चलिए, इसी अंक का प्रयोग करना है और 8 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या बनाना है। सबसे छोटी संख्या लिख दिए। चलिए, फिर क्या लिखना है? सबसे बड़ी संख्या लिख दिए। चलिए, सबसे छोटी संख्या लिखने के लिए हमको सबसे छोटा अंक इसमें देखना होगा, लिख दीजिए। फिर उससे बड़ा देखिए, फिर 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 देखिए, कोई अंक 2 बार रिपीट हुआ है, यही आपका हो गया। इस अंक का एक बार प्रयोग करके सबसे छोटी संख्या है। कोई दिक्कत इसमें? अंक दे देगा, पूछेगा सबसे छोटी बोलिए कि सबसे बड़ी बोलिए, तो क्या करना है? सबसे छोटी बोले तो सबसे छोटी से स्टार्ट कर देना है, सबसे बड़ी बोले तो सबसे बड़ी से स्टार्ट कर देना। देखिए आप, इसमें सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ा अंक बताइए, उसके बाद उसके बाद उसके बाद उसके बाद अंक देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8। कोई दिक्कत हुआ इसमें? चलिए, ख नंबर देखिए। ख नंबर में क्या है? 1 8 2 0 3 6 4 5। इसमें भी वही करना है। क्या करना है? सबसे छोटी संख्या लिखना है और सबसे बड़ी संख्या। अभी पूछेंगे कौन कौन चिबिल्ला तरह कर रहा है, नहीं तो ध्यान पूर्वक सुनो। सबसे छोटी संख्या बताइए। 0 के बाद 1। कितना अंक का? 8 अंक का ही बोलेंगे। 0 के बाद 1, 1 के बाद 2 के बाद 2 के बाद 3 के बाद 7 में 3 है। देखिए, क्या अंक हो गया? चलिए, इसको क्या पढ़िएगा? 12,34,568। तो ये कितना अंक की संख्या हुआ है? 8 अंक का हो गया है। 7 अंक का हुआ है। तो जब 0 रहे और छोटी संख्या लिखने के लिए बोले तो सबसे छोटी तो 0 ही होता है, लेकिन 0 लिखने पर 8 अंक नहीं हो रहा है, 7 अंक हो रहा है। क्योंकि किसी संख्या के पहले या किसी अंक के पहले 0 रखने पर उसका कोई मतलब नहीं होता है। यही 0 बाद में रहेगा तो मतलब हो जाएगा। तो इस कंडीशन में क्या करेंगे? जब 0 रहे और सबसे छोटी संख्या लिखने के लिए बोले तो 0 के बाद सबसे छोटी संख्या क्या है? 1 है ना। तो 1 को पहले करो, 0 को बाद करो। क्या करेंगे? हाँ, क्योंकि 0 पढ़ने लिखने पर 0 का कोई मतलब नहीं, वो 7 अंक का संख्या हो जाता है, लेकिन कहता है कितना अंक का संख्या लिखने, यही ध्यान रखना है। जस्ट उसके बाद 0 कर देना। जस्ट 0 के बाद छोटी तो किन है, तो 1 को 0 के स्थान पर करो, 0 के स्थान पर 1 कर दो, बस हो गया। यही तुम्हारा क्या हो गया?
सबसे सबसे छोटी संख्या। बड़ी संख्या में कुछ नहीं करना है, जैसे लिखते हो लिख दो। बड़ी संख्या लिखने के लिए सबसे बड़ी अंक, फिर 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 जीरो लास्ट में तो मतलब है ये है, लेकिन शुरू में सिर्फ करना है, समझ गए ना। चलिए यही हो गया। ये जो दिया हुआ है नीचे में अंक, इसका प्रयोग करके हम लोग 8 अंकों की सबसे बड़ी संख्या देख लिए और 8 अंकों की सबसे छोटी संख्या देख लिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए तो फिर खाली स्थान है, क्या है? खाली स्थानों में खाली स्थानों में बड़ा या छोटा भरें। ये चिन्ह जो होता है ना, इसको बड़ा इसको छोटा कहते हैं, भरना है। चलिए कौन नंबर देखिए तो क्या है? 4 2। फिर खाली स्थान है ना, फिर क्या है? यही है 3 4 5 7 6 8 4 2, यही ना है। इसमें क्या भरना है? या तो ये चिन्ह या तो ये चिन्ह। ये चिन्ह बड़ा का है, मतलब इधर घूमेगा मतलब ये संख्या बड़ा है, इधर घूमेगा मतलब ये संख्या बड़ा है। तुमको ये पता होना चाहिए इसमें कौन सी संख्या बड़ी है, तभी तुम बड़ा छोटा चिन्ह लगाओगे। तो उसके लिए दहाने के लिए बताए थे ना, कितने अंक के बाद कोमा, फिर कितने। अब ये हो गया सैकड़ा, ये हो गया हजार, ये हो गया लाख, ये हो गया 3 करोड़। इधर भी पहले लगा लो, लगा लिया। चलो ये हो गया सैकड़ा, ये हो गया हजार, ये हो गया लाख, ये हो गया करोड़। देखिए कैसे हम लोग कंपेयर करते हैं, तुलना करते हैं बड़ा या छोटा में। ये कितना करोड़, ये कितना करोड़, दोनों बराबर हो गया। अब आगे देखिए कितना लाख, 45 लाख। यहाँ कितना लाख, यहाँ भी बराबर हो गया ना। चलिए आगे देखते हैं, ये कितना हजार, 67,000, ये 76,000। देखिए 67,000 बड़ा कि 76,000 बड़ा, तो काम खत्म हो गया, लगा दीजिए। जहां बराबर नहीं मिले वहीं चिन्ह लगा दीजिए। यहाँ तो 3 करोड़ ये भी था, 3 करोड़ ये भी, तो बराबर हो गया। यहाँ तो देखना ही नहीं था। यहाँ 45 लाख ये भी था, 45 लाख ये भी था, यहाँ भी बराबर चल रहा है। अब यहाँ देखिए 67,000 हो गया, यहाँ 76,000 हो गया, 76,000 बड़ा हो गया है ना। तो क्लियर है कि ये संख्या बड़ी है, तो बड़ी वाला चिन्ह लगा दिए। जिधर इसका मुंह खुला रहे उधर बड़ी संख्या होता है। चलिए ख नंबर, आज इसी तक में लास्ट करेंगे। ख नंबर में क्या है? ख में क्या है? 7 8 9, 7 8 9, 7 6 0 2 1। फिर क्या है? 0 2 1। वही काम फिर करना है। 3 अंक के बाद कोमा लगाइए, फिर कितने अंक, फिर कितने, इधर भी कर लीजिए। कितने अंक के बाद कितने अंक, कितने अंक। चलिए पहला सैकड़ा, दूसरा हजार, तीसरा लाख, चौथा। यहाँ भी देखिए पहला सैकड़ा, दूसरा हजार, तीसरा लाख, चौथा। देखिए यहाँ कितना करोड़ है, यहाँ कितना करोड़ है, बराबर हो गया ना। अब आगे देखिए ये कितना लाख है, ये कितना लाख है, यहाँ भी बराबर हो गया ना। आगे देखिए यहाँ कितना हजार है, यहाँ कितना हजार है। चलिए 76,000 बड़ा कि 67,000 बड़ा, तो चलिए यही कर दीजिए बड़ा वाला चिन्ह इधर। ये बड़ा है तो इधर में बड़ा वाला लगाएंगे। क्लियर। चलिए आगे देखिए गौर नंबर। गौर नंबर में क्या है? 1 2 3 4 5 6 7 8, यही है ना। चलिए फिर इधर क्या है?
4 8 4 8 7 6 5, ठीक है ना। फिर लगाइए, वही काम कीजिए, 3 अंक के बाद 2 अंक के बाद 2 अंक के बाद, फिर यहाँ 3 अंक के बाद 2 अंक के बाद 2 अंक के बाद। चलिए, ये हो गया सैकड़ा, ये हो गया हजार, ये हो गया लाख, ये हो गया करोड़। ये हो गया सैकड़ा, ये हो गया हजार, ये हो गया लाख, ये हो गया करोड़। कितना हो गया? 1 करोड़। इधर भी 1 करोड़, बराबर चल रहा है। 23 लाख, 23 लाख बराबर चल रहा है। 45,000, 48,000। बताइए, 45,000 बड़ा कि 48,000? तो किधर चिन्ह लगेगा? चलिए, आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 से लेकर 12 को अच्छी तरह से समझकर बना लिए हैं। अब देखिए, हम लोग जो पहले क्लास या दूसरे क्लास में पढ़े थे, किसी भी संख्या को शब्द में लिखने के लिए दहा के, क्या यहाँ पर आ रहा उपयोग? कितनी भी बड़ी संख्या हमको लिख के दे दे और बोले बताइए बड़ी संख्या कौन है, छोटी संख्या, कोई दिक्कत है पहचानने में? इसी प्रोसेस से बनाएंगे। पहले कोमा लगा के उसको दहा लेंगे, फिर कंपेयर करते चलेंगे। जहां पर कोई संख्या में क्या होगा, लास्ट में जाके मिलेगा, लास्ट में जाके मिलेगा, समझ रहे हैं ना? लास्ट में मिलेगा। इधर यहां तक बराबर हो जाएगा, हो सकता है यहां पर 1 रहेगा, इधर 2 रहेगा, तो वही करना है। चलिए, आज हम लोग इस क्लास को यहीं तक रहने देते हैं। धन्यवाद।